राम राम भाई सारे ने। यह वीडियो मैं यूट्यूब पे इसलिए डाल रहा हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई बच्चा ने स्पोर्ट्स में किस तरीके से हम डाला और क्या राइट एज उनकी होनी चाहिए, किस तरीके तक ये चीज़ हमने सारी फॉलो करनी चाहिए। तो भाई सबसे पहले तो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करना है। आप उनको स्टार्टिंग की जो एज है ना उनकी 5 6 7 8 इन डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में उन्हें लेके जाओ। जिम्नास्टिक कराओ, स्विमिंग कराओ, कराटे कराओ, और किसी गेम में उनका इंटरेस्ट है तो वो कराओ। ये क्योंकि स्विमिंग एक स्किल है, वो आ जाएगी, हर गेम में हेल्प होगी उससे। दूसरा कराटे, कराटे में मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ यूज़ हो हैं और एक एक्सप्लोसिव पावर भी उन बच्चा ने मिला है। तीसरा जो जिम्नास्टिक है वो भी हर गेम की नीड्स है। किसी भी आप गेम में जाओगे तो ये तीनों चीज़ें ना बेसिक हैं। अगर आप सबसे पहले ये बेसिक करवा दोगे बच्चा का, फिर आप उसने वो 8 10 साल की एज में होगा तो उसने किसी भी गेम में आप एंटर कराने लायक बना सको। फिर जब वो गेम में एंटर होगा ना तब उसके पास कुछ चैलेंजेस आएंगे। वो चैलेंजेस क्या होंगे कि कई बार ना कोच भी पेरेंट्स को प्रेशराइज कर देते हैं कि भाई बच्चे की ना उम्र को कम करवा लो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इसकी जो उम्र के आओगे बच्चे वो ये उनसे कभी नहीं जीत पाओगा, क्योंकि वो सब एज कम करवा के आए हुए। तो आपने ये सारी चीज़ें उनकी नहीं माननी है। कोच साहब से रिक्वेस्ट करनी है कि भाई हम अपने बच्चे ने गेम में चाहो हाँ, बट जो एक्चुअल उसकी एज है ना, जेन्युइन एज है, उस एज के साथ ही उसको आगे लेके जाना चाहो हाँ। ना कि हम बीच में कोई कम एज करवा ली फ्रॉड करके और बच्चे ना आगे लेके जाओ। उससे बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे उसके लिए। और अब तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो प्राइज़ मनी थी अंडर 15 17 19 वो हटा दी है। चाहे आप इंटरनेशनल कोई भी मेडल उठा लो, वर्ल्ड चैंपियन क्यों ना बन जाओ, तब भी इंडियन गवर्नमेंट आपको कोई पैसा नहीं देगी इस एज में। आपको सीनियर में ही मेडल जीतना पड़ेगा। तो बच्चे के दिमाग में भी और कोच के दिमाग में भी ये बात जानी बहुत ज़रूरी है कि भाई हम सीनियर लेवल की तैयारी कर रहे हैं। सीनियर में इंटरनेशनल बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड मेडल है चाहे ओलंपिक मेडल है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। हमारा कोई छोटा या बीच का कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, हमने लंबा चलना है। ये चीज़ हो जाए फिर अपने बच्चे का जो है वो ब्लड टेस्ट सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो करवाओ। ब्लड टेस्ट में क्या आएगा, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, HB और टेस्टा, टोटल और फ्री दोनों। ये टेस्ट कराओ। इसमें जहाँ आपको लगे कि भाई हाँ ये थोड़ा कम है तो इसको डाइट के थ्रू इम्प्रूव कराओ। साथ ही बच्चे को स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सप्लीमेंट नहीं देने हैं, उनको नेचुरल डाइट पे ही रखना है और साथ साथ उनकी स्लीप साइकिल भी ट्रैक करनी है। और किसी भी गेम में जब हम 8 या 10 साल की एज में होते हैं तो हमें बहुत सारे सेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। 6 से 8 सेशन उस गेम के मोर देन इनफ है। बाकी आप उसको फिटनेस भी कराएं, 2 से 3 सेशन उसके फिटनेस के रखें, फन के रखें 1 2 सेशन, और एक उनका मसाज या आइस बाथ का एक सेशन हफ्ते में ज़रूर हो। साथ में अब जो बच्चों के साथ एक इशूज़ सबसे ज़्यादा जो आ रहा है वो मेंटल हेल्थ का आ रहा है, तो थोड़ी मेडिटेशन भी उनको करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसको आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कोच के थ्रू करेंगे या सेल्फ मेडिटेट करेंगे, तो वो भी कराना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत कुछ ना करके भी आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, जो भी बहुत हेल्पफुल है। चैंटिंग कर सकते हैं या खाली अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर सकते हैं। ये तो स्टार्टिंग की एज के गेम के और कुछ डिफ़िकल्टीज जो भी आएंगी वो ये थी। इसके बाद जब वो गेम में जाएगा तो वो डिफरेंट डिफरेंट चैलेंज फेस करेगा। और ये जो स्टार्टिंग की एज है इसमें भी और बाद में भी एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, उनकी डाइट का। डाइट का बहुत बड़ा रोल। अगर आप अच्छी प्रॉपर प्रोटीन, कार्ब्स और फैट, हेल्दी फैट वाली डाइट उसको देते हो तो वो अच्छे से रिकवरी कर पाएगा, अगले सेशन के लिए प्रिपेयर हो पाएगा। और उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करना इस चीज़ को लेके कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। वेट करना है, पेशेंस डेवलप करना है, धैर्य के साथ लंबे गोल के साथ आगे बढ़ना है। आज का ज्ञान इतना ही। जय हिंद।